तो रैंडी ऑर्टन डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वापस तो आए, लेकिन रिसेंटली एक ऐसी वीडियो क्लिप आई है सामने ना, जिससे देख के ये बात कंफर्म होगी कि रैंडी ऑर्टन उस वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को फिर से पाना चाहते हैं। और आगे ऑर्टन के फैंस इसको देख के बहुत खुश होने वाले हैं। बाय द वे, लोगन पॉल वर्सेस जॉन सीना का मैच स्टिल हो रहा है डिस्कस अगले साल रेसलमेनिया शो के लिए। हम लोग बात रिसेंटली मंडे नाइट रॉ की रेटिंग्स को लेकर एक डिटेल के बारे में करेंगे, बिकॉज सीएम पंक से ज्यादा रैंडी ऑर्टन और रिया रिप्ले की व्यूअरशिप आई है। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। रिसेंटली रॉ की व्यूअरशिप रिवील हुई है। ऑफ कोर्स रॉ की व्यूअरशिप के अंदर कुछ हाल आया है, लेकिन जो ज्यादा उछाल है वो रैंडी ऑर्टन रिया रिप्ले के सेगमेंट में आया है। बात हम लोग एजे स्टाइल्स के कमबैक को लेकर भी करेंगे, और इवन जैसा मैंने कहा जॉन सीना लोगन पॉल, रैंडी ऑर्टन बनना चाहते हैं फिर से वर्ल्ड चैंपियन, और भी कुछ अपडेट्स में जानने के लिए मिलेंगे इस वाली वीडियो के अंदर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। देखो, वीडियो को मैं शुरू करने वाला हूँ एजे स्टाइल्स के साथ में। एजे स्टाइल्स को लेकर हल्की सी चीजें कंफ्यूज हो चुकी हैं लग रहा है, क्योंकि देखो ऑलरेडी ये बात आ रही थी सामने कि एजे स्टाइल्स कमबैक करेगी, उनका मैच होगा रोमन रेंस के साथ में, लेकिन अचानक सब कहानी में एक और बंदा आ गया, और वो बंदा और कोई नहीं बल्कि रैंडी ऑर्टन है। पहले क्लियर लग रहा था ना कि भाई आएंगे हमारे एजे स्टाइल्स कमबैक करेंगे, रोमन के साथ फ्यूड करेंगे, रॉयल रंबल के अंदर मैच होने वाला है। लेकिन अब सिचुएशन हल्की सी अजीब लग रही है, बिकॉज जो एजे स्टाइल्स हैं एक तरफ वो कमबैक नहीं कर रहे हैं, लगातार पता नहीं उनकी रिटर्न क्यों डब्ल्यूडब्ल्यूई डिले कर रही है। ऑन द अदर हैंड ऑर्टन ने बात क्लियर कर दी ब्लड लाइन के पीछे जाएंगे, और इवन वो आने वाले स्मैकडाउन में भी अपीयर होने वाले हैं। तो अब सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये है भाई एजे स्टाइल्स का क्या होने वाला है। मतलब एजे स्टाइल्स के अंदर भी तो वेंजेस थे ना उस चीज के कि आखिरी बार उन्हें ब्लड लाइन ने इंजर किया है। तो एजे स्टाइल्स की कमबैक को लेकर ये हल्की सी कंफ्यूजन है अभी फिलहाल जो कि चल रही बैक स्टेज के ऊपर, कि भाई एक्चुअल में बैक स्टेज भी लोगों को सही से क्लियर नहीं कि एजे स्टाइल्स कब कमबैक करेंगे। आई रियली होप कि एजे स्टाइल्स काफी जल्दी वापस आ जाए एंड वो आके साथ रोमन के साथ फ्यूड वगैरह करें। और एजे स्टाइल्स और रैंडी ऑर्टन की भी हिस्ट्री बहुत अच्छी है, तो मे बी इनके बीच में भी कॉन्फ्रंटेशन हो सकती है। लेकिन अब चलो इसके बाद वाली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। ऑल एलीट रेसलिंग या टोनी खान के बारे में जोड़ी है, बिकॉज रिसेंट टाइम में AEW डायनामाइट की क्लिप आई है सामने, क्लिप तो नहीं बेसिकली ये फोटो आई है सामने, जिसे फोटो देख के तुम लोग कहोगे कोई ज्यादा भरा भरा सा वेन्यू नहीं है। हुआ कि जो रिसेंटली AEW डायनामाइट का शो था वहां की तुम लोग एक वेन्यू की फोटो देख पा रहे होगे। अब तुम देखो, अगर एक तरफ तो खचाखच चलो फैंस भरे में एक तरफ मान लूंगा, लेकिन दूसरी तरफ फैंस गिनती के मैं कहूँगा 5 ही दिखाई दे रहे हैं यार। आई नो तुम लोग कहोगे हार्ड कैम वाला सीन है, वहां से कैमरा रिकॉर्ड होता है, ये होता है, फलाना होता है, दुनिया भर की चीजें होती हैं। तो देखो एक्चुअल में हार्ड कैम वाली जगह तो है, लेकिन तुम दूसरी तरफ देखोगे ना तो हार्ड कैम का जो सेक्टर है उसको छोड़ के भी दूसरी तरफ पूरे तरीके से सीटें खाली पड़ी हैं। आई मीन वहां पर लोग कहते हैं ना एक तरह के आए नहीं, टिकट ही नहीं बुक हुई, वरना AEW वाले श्योरली वहां पे भी लोगों को बैठा देते। तो एक तरह का कहते हैं ना टेलीविजन पे ताकि चीजें अच्छी दिखे, AEW ने क्या किया, एकदम ऑडियंस को क्राउडेड वाले एरियाज में खड़ा कर दिया जो कि कैमरा के अंदर सही से आ पाए। तो यही कुछ अपडेट है जो कि मुझे लगा तुम लोगों को देनी चाहिए। बहुत सरप्राइज वाली चीज है कि AEW इतने सारे लेजेंड्स को साइन करवा चुकी है, लेकिन तब भी उनका शो ढंग से सोल्ड आउट ही नहीं होता है। चलो बढ़ते हैं इसके बाद वाली अपडेट की तरफ। ये रिसेंटली मंडे नाइट रॉ के एडिशन के बारे में जुड़ी है। रॉ के अंदर बहुत सारी चीजें हुई हैं। व्यूअरशिप मैंने ऑलरेडी बता दी थी कि 1.8 मिलियन के अराउंड आई है शो की, जो कि एवरेज आई है, और तुम्हें वो जानने के लिए मिल जाएगी इससे पिछली वाली वीडियो के अंदर। बाय द वे तुम लोग को बता दूं कि जो रैंडी ऑर्टन है और जो रिया रिप्ले का सेगमेंट है उसने ज्यादा व्यूअरशिप स्कोर की एज कम्पेयर टू सीएम पंक प्रोमो। जो बात आई सामने वो ये आई है कि रैंडी ऑर्टन और जो रिया रिप्ले का सेगमेंट है उसने हाईएस्ट व्यूअरशिप टच की है पूरे शो की, जो कि आई है 2.058 मिलियन व्यूअर्स। और बात करूं सीएम पंक के प्रोमो की, तो सीएम पंक के प्रोमो ने स्कोर किए 1.768 मिलियन व्यूअर्स। अब देखो तुम लोग कहोगे भैया ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, आई मीन सीएम पंक तो ड्रॉ नहीं बने, लेकिन सीन ये था ना, एक तो रैंडी ऑर्टन ने शो की ओपनिंग की, वहां व्यूअरशिप बढ़ने का चांस था बिकॉज एक्साइटमेंट कुछ ज्यादा थी फैंस के अंदर। एंड ऊपर से तुम ये भी तो देखो कि पहला घंटा कमर्शियल फ्री था, तो फैंस और ट्यून इन हुए थे। एंड एक जो मुझे पंक की अच्छी बात लगी वो ये कि पंक शो की एंडिंग में इतने सारे लोगों को ले गए, बिकॉज ऐसा नहीं कि शो में कंसिस्टेंट व्यूअरशिप इतनी रही थी, व्यूअरशिप ऊपर नीचे फ्लक्चुएट हुई थी, लेकिन सीएम पंक अगर आखिरी में भी इतनी रेटिंग ड्रॉ कर पा रहे हैं, आई गेस तो बहुत अच्छी चीज है, पॉजिटिव न्यूज है मंडे नाइट रॉ के लिए। बाकी लेट्स सी आने वाले टाइम के अंदर क्या होता है। फिलहाल यही कुछ चीजें मैं तुम लोगों को बता सकता हूँ कि सीएम पंक इतना कुछ ड्रॉ कर रहे हैं मंडे नाइट रॉ के लिए, डब्ल्यूडब्ल्यूई श्योरली इसे बहुत अच्छे खासे खुश भी होने वाली है, क्योंकि यूजुअली तुम देखोगे अगर शो की व्यूअरशिप 1.8 मिलियन आ रही तो मेन इवेंट तक जाते जाते वो 1.4 तक रह जाती है, लेकिन सीएम पंक 1.768 अगर मेंटेन कर पा रहे हैं आई गेस वो एक अच्छी चीज है या फिर अच्छा साइन है सीएम पंक के लिए भी एंड रॉ की रेटिंग्स के लिए भी। इसके बाद आ रही जो अपडेट है वो इस बार जुड़ी है हमारे यूट्यूब सेंसेशन यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन लोगन पॉल के बारे में। एंड लोगन पॉल को लेकर रिसेंट टाइम के अंदर कुछ अपडेट्स आई हैं सामने, अगले साल रेसलमेनिया होगा और हमारे लोगन पॉल फिलहाल यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन है। तो जो अपडेट है ये सामने उसके अकॉर्डिंग अभी फिलहाल के जो करंट प्लान्स है वो यही है कि जो हमारे अपने लोगन पॉल है वो एज रेसलमेनिया के अंदर भी चैंपियन एंट्री लेने वाले, यानी कि वो यूएस टाइटल उससे पहले नहीं हारेंगे। एडिशनली जो रेसलिंग विद ब्लॉग की तरफ से न्यूज आई है सामने उसके अकॉर्डिंग स्टिल
स्टिल जो WWE ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था वो लोगन पॉल वर्सेस जॉन सीना का ही मैच था। इन दोनों का मैच डिस्कस हो रहा है और अगर ऐसा होता तो लगातार जॉन सीना बैक टू बैक रेसलमेनियास के अंदर चैंपियनशिप मैचेस में इन्वॉल्व होंगे, बिकॉज इससे पहले ऑस्टिन थ्योरी के खिलाफ यूएस टाइटल मैच में ही थे एंड इस बार भी जॉन सीना जा रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के पीछे। एंड आई डोंट नो व्हाई मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगन पॉल भी जॉन सीना को ना हरा दें। आई मीन कम ऑन मैन, सी आई मीन रिस्पेक्ट करता हूँ लोगन पॉल की, राइट, ही इज़ अ ग्रेट एथलीट, ही इज़ अ ग्रेट टैलेंट, लेकिन जॉन सीना ऐसे मैचेस तो यार कभी नहीं हारते थे। एंड आई रियली होप अगर रेसलमेनिया के अंदर, मैं कह रहा हूँ नॉन टाइटल मैच हो जाए, लेकिन जॉन सीना अगर इस वाले मैच में भी हारते हैं तो सीना के फैंस पता नहीं उस चीज़ से कैसे रिएक्ट करने वाले हैं, बिकॉज ऑलरेडी सीना का सोलो सिकोई के साथ में जो हाल हुआ था वो हमने देखा था, जो कि फैंस को बिल्कुल ऑफ कोर्स पसंद नहीं आया है। और बाकी देखते क्या होता है अगले साल रेसलमेनिया 40 के अंदर। अब जो आज की हमारी फाइनल स्टोरी है वो वाइपरविल द एपेक्स प्रेडेटर लेजेंड किलर रैंडी ऑर्टन के बारे में जुड़ी है। एंड ऑर्टन को लेकर रिसेंट टाइम में कैसी वीडियो क्लिप आई है सामने ना, तुम लोग वीडियो क्लिप देख के कहोगे भाई ऑर्टन अब फाइनली बनने वाले हैं एक बार फिर से वर्ल्ड चैंपियन, क्योंकि उनकी नजर उस चैंपियनशिप पे हो रहा है। हुआ कि ये बेसिकली जो वीडियो वो तो वॉर गेम्स टाइम की ही है, यानी कि जब रैंडी ऑर्टन कमबैक हुआ था, टीम कोडी रोड जीत चुकी थी, सीएम पंक के आने के जस्ट मोमेंट्स पहले की वीडियो क्लिप है जो कि तुम लोग देख पा रहे हो। अब ध्यान से देखो, रैंडी ऑर्टन एक चीज की तरफ देख रहे हैं जो कि एक्चुअल में सामने पहले देख रहे थे, लेकिन जब उनके सामने से गई एक वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जो कि अपने रेफरी साहब लेके गए हैं, तो रैंडी ऑर्टन उनसे टाइटल लेने का ट्राई करते हैं, लेकिन उसके बाद रेफरी बताता है भैया ये टाइटल उसकी है, सेथ रॉलिंस की है यार। अब उसके बाद जाके सेथ रॉलिंस को चैंपियनशिप देते हुए नजर आए। अब यहाँ रैंडी ऑर्टन का रुकना आएगा, से बात क्लियर इंटेंड करता है कि ऑर्टन को फिर से वो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप चाहिए एंड ऑर्टन इज ऑल इन फॉर बिकमिंग अ वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन अगेन। फिलहाल ऑर्टन हमारे 14 टाइम वर्ल्ड चैंपियन है और 15 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद वो धीरे धीरे करके सीना रिक फ्लेयर के रिकॉर्ड के और नजदीक आ जाएंगे। देखो ऑर्टन ने ऑलरेडी ये बात क्लियर कर डाली कि अभी फिलहाल वो WWE के अंदर 10 साल और कंप्लीट करने वाले हैं, इसलिए मेरा ऐसा मानना है भाई ये बंदा एक्चुअल में डिजर्व करता है। मैं तो कह रहा हूँ ऑर्टन 10 साल जब अपना करियर एंड करेंगे तो वो एक 20 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बन के निकलें, बिकॉज आई थिंक सीना रिक फ्लेयर ऑफकोर्स बहुत सारे डिजर्विंग सुपरस्टार्स हैं, लेकिन ऑर्टन की जो कमिटमेंट है ना WWE के लिए पूरी स्पोर्ट्स के लिए, आई थिंक ऑर्टन उसके कारण डिजर्व करते हैं एक मल्टी टाइम वर्ल्ड चैंपियन, बल्कि एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनना। इस वाली वीडियो क्लिप के बाद तुम्हारा क्या रिएक्शन है? तुम्हारे हिसाब से भी क्या जो ऑर्टन है अब वो फाइनली जाएंगे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के पीछे, और क्या तुम्हारे अकॉर्डिंग भी जैसा मेरा मानना है कि ऑर्टन को इतनी बार वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहिए, क्या ऑर्टन डिजर्व करते हैं 20 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनना? चलो मैंने ज़्यादा फेंक दी है, लेकिन ऑफ कोर्स आई एम अ ह्यूज ऑर्टन फैन, इसलिए चलो बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई है वही पुराना काम करना है, नीचे फटाफट से वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन को ऑन। अब मैं तुमसे मिलता हूँ आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।